जब भी कभी बारिश का मौसम आता है तो आप में से बहुत से लोग एंजॉय करते होंगे, लेकिन अगर बारिश के साथ साथ ओले पड़ने लग जाए तो तो आप अपने आप को बचाने की सोचते हो, ना कि बारिश को एंजॉय करने की। यही हाल चल रहा है अभी की मार्केट का। अभी आप यूट्यूब पर ये मत देखो कि ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो, ये वीडियो आपके काम नहीं आने वाली। आपके इस टाइम पे ये काम आना है कि ऐसे मार्केट में जहां एक तरफ तो इंडेक्स हमें ये दिखा रहा है कि कंसोलिडेशन फेज में है, ज़्यादा करेक्शन नहीं आई, लेकिन स्टॉक में 20%, 40%, 50-50% तक की करेक्शन आ गई है। ऐसे में जब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो मिड कैप स्मॉल कैप है वो बियर फेज में एंटर कर चुके हैं, तो बेटर यही रहेगा कि आप ये समझो कि इस मार्केट में क्या करना है और क्या नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टो में। मैं हूं आपका दोस्त हैरी। मार्केट की जो हालात चल रहे हैं, जब कोविड टाइम पे 18 महीने लगातार मार्केट ऊपर जा रहा था तो कुछ भी आप खरीद रहे थे सब ऊपर जा रहा था। लेकिन अब अगर पिछले 18 महीने की बात करेंगे तो कुछ भी आपने अगर खरीदा अपने पोर्टफोलियो में तो वो सिर्फ नीचे जा रहा है। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मिड कैप और स्मॉल कैप ऑलरेडी बियर फेज में एंटर कर चुके हैं। बियर मार्केट को कैसे आपको ट्रीट करना है, कैसे आप बच सकते हैं इस मार्केट के हालात में, यहाँ पर ज़्यादा फोकस आपको ये नहीं करना कि कौन सा नया स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा। आपको ये देखना है कि आपने जो ऑलरेडी खरीद रखा है उसमें कुछ आप ऐसी बड़ी गलती ना कर दो कि आपकी वेल्थ बनने के बजाय लूटना शुरू हो जाए। तो इसलिए 5 बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, डूज एंड डोंट, क्या करना है और क्या नहीं करना। तो सबसे पहले बात करेंगे कौन सी वो 5 बातें जो आपको इस मार्केट में बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। बिल्कुल भी उनमें से कुछ भी आपको नहीं करना है। सबसे पहला आता है कि आप 52 वीक हाई देख के किसी स्टॉक को ना खरीदे। दोस्तों क्या होता है, शुरू में जब हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो हम क्या देखते हैं, किसी स्टॉक ने यार ये इसने ऑल टाइम हाई कितना बनाया, यार 52 वीक हाई कितना बनाया है, अब ये स्टॉक अभी मुझे 30-40% नीचे मिल रहा है, तो अगर मार्केट में फिर से बुल रन आएगा तो ये वापस से इस प्राइस पे पहुंचेगा और मेरा 40-50% पैसा बन जाएगा। लेकिन वो बुल रन का हाई है, वो बुल मार्केट में उसने किस हिसाब के रिजल्ट पेश किए थे, कैसा मोमेंटम प्ले था, कौन कौन से बड़े इन्वेस्टर उसके पीछे पड़े हुए थे, उस टाइम का हाई देख के आपको कुछ आइडिया नहीं लगने वाला। और ऐसे में आप कोई गल स्टॉक पिक कर लोगे जो कि वापस से उस लेवल पे शायद कभी जाए ना, और आपने सिर्फ 52 वीक हाई देख के उस स्टॉक को खरीद लिया था। तो ये एक जो क्राइटेरिया, जो बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो यही करते हैं कि वो ये देख लेते हैं कि ऑल टाइम हाई कितना बना है, यार वापस से तो इतने पे जाएगा, मेरा तो पैसा बन जाएगा। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। बाकी फंडामेंटल स्टॉक के चेक करें, उसके बेस पे इन्वेस्ट करें, ना कि इसने लास्ट टाइम हाई कितना बनाया था। तो सबसे पहली बात तो हो गई ये। सेकंड नंबर पे जो आता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऐसे टाइम पे जब हर बिजनेस चैनल पे ये बात हो रही है कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में गुजर रहा है, तो यहाँ पर जो करेक्शन में मौके बन रहे हैं, खरीदो खरीदो खरीदो। ऐसे में बिल्कुल भी वो पैसा आप इन्वेस्ट मत कर देना जिसको आपको अगले 12 महीने में जरूरत पड़ने वाली है। उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना, लेट मी रिपीट माई सेल्फ, जिसके आपको 12 महीने में अगले जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन का फेज है ये यहाँ से 6 महीने चलेगा या फिर 1.5 साल चलेगा या 2 साल चलेगा या 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, आपको पता नहीं है। तो इसलिए ऐसे में कोई भी ऐसा पैसा दाव पे मत लगाओ जिसको आपकी जरूरत, जिसको आपको वापस चाहिए आपको विद इन 12 मंथ्स। क्योंकि अगर आपने उस पैसे को लगा दिया और मार्केट वहां से नहीं उठी और साल बाद जो मान लीजिए आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और वो गिर के 70,000 का हो जाएगा और आपको तो पैसे की जरूरत पड़ गई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में आपको बेचना पड़ेगा जो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। और पैसा आपका प्रिंसिपल अमाउंट से भी घट के, जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया कि 30,000 रुपये माइनस ही हो गया है, तो कोई भी पैसा इमीडिएट ऐसा मत डालना मार्केट में कि मौका है, मौका खरीदो खरीदो जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या आता है दोस्तों, जब हमें ये बोला जाता है कि यार आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो गिरती मार्केट में अपने स्टॉक को एवरेज करो। मान लीजिए आपने इस प्राइस पे खरीदा था, अभी प्राइस यहाँ चल रहा है, तो अगर आप एवरेज कर लोगे तो आपका प्राइस थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो लोग आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है कि मैं अपने प्राइस को एवरेज डाउन कर लेता हूँ। लेकिन फिर वो एवरेज डाउन किस लिए कर रहे हैं, उनका एवरेज डाउन करने का सिर्फ एक पर्पज है कि वापस से मेरे प्राइस पे आने में तो टाइम लगेगा, वापस से जब इस प्राइस पे आएगा और जैसे ही इस प्राइस पे वापस आएगा मैं पूरा एग्जिट कर दूंगा। अगर आप इस वजह से सिर्फ एवरेज डाउन कर रहे हैं कि ये मेरे प्राइस से बहुत ज़्यादा गिर गया है, वापस आएगा तो मैं पूरा एग्जिट इसमें से कर दूंगा, और बहुत से लोग ऐसा करते भी है। कुछ लोग आप में से भी इस बात को मान के चल रहे होंगे कि अगली बार ये मेरे प्राइस पे आया तो मैं तो एग्जिट कर दूंगा। तो अगर ऐसे स्टॉक को आप एवरेज डाउन करो जस्ट बिकॉज कि आपको एग्जिट करना है, तो ये कोई रीज़न नहीं होता एवरेज डाउन करने का। एवरेज डाउन तब होता है
जब आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पे अभी भी विश्वास है, आपको ट्रस्ट है कि ये कंपनी बाउंस बैक कर सकती है और आने वाले टाइम इस कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है बिजनेस वाइज, स्टॉक प्राइस वाइज नहीं, तो आपको एवरेज डाउन करना चाहिए। और ये प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि एवरेज डाउन मेरे प्राइस पे आते ही जो मेरा एवरेज प्राइस होगा नया उस पर मैं निकल जाऊंगा, तो इसका मतलब तो आप सिर्फ प्राइस पे बैट कर रहे हो, कंपनी के बिजनेस पे बैट बिल्कुल भी आप नहीं कर रहे हो। एक और बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसे मार्केट में वो देखते हैं यार 3 महीने पहले इसमें इन्वेस्ट किया था, यहाँ तो पैसा नहीं बना, 6 महीने पहले इसमें इन्वेस्ट किया था, यहाँ भी पैसा नहीं बना, और ये स्टॉक बहुत भाग रहा है, तो इसको छोड़ो, मैं क्या करता हूँ इसमें से थोड़ा लॉस बुक कर लेता हूँ, इसको इन्वेस्ट कर देता हूँ। फिर कुछ दिनों बाद इसमें भी रिटर्न नहीं बनेगा क्योंकि बियर फेज है, हो सकता है ये भी वापस से कंसोलिडेशन में चल जाए जो अभी भाग रहा था, फिर इसमें से बेचेंगे इसमें खरीदेंगे। तो ये जो इसमें से बेच के इसमें खरीदना और उसमें से बेच के इसमें खरीदना, ये जो जंपिंग आप करोगे ना, इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला और आप कभी भी मोमेंटम को पकड़ ही नहीं पाओगे। मार्केट चाहे किसी भी फेज में हो, बुल रन हो या बियर हो, कहीं ना कहीं तो बुल रन हमेशा चलता रहता है, कोई ना कोई स्टॉक तो भागता रहेगा। और आप अगर इधर उधर दौड़ते रहोगे तो जो कन्विक्शन वाले आपके स्टॉक थे, जब उसमें भागने का टाइम आएगा तो आप तो उसको बहुत पहले बेच चुके होंगे। तो ये गलती मत करना कि इसमें से बेचो उसमें खरीदो, उसमें से बेचो इसमें खरीदो। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या करना है उसमें मैं बताऊंगा कि कब आपको स्विच करना चाहिए। लास्ट पॉइंट आता है जो 5वां पॉइंट है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, वो है न्यूज़ बेस्ड बाइंग या फिर टिप्स बेस्ड बाइंग। इस मार्केट में बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि आपसे बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं मार्केट में। न्यूज़ तब आती है जब लोगों को, ऑलमोस्ट सबको, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को सब पता होता है, ऑपरेटर्स को, तब न्यूज़ मार्केट में फ्लैश होती है और तब तक तो बहुत कुछ हो चुका होता है। और आप क्या सोचते हो कि यार ये न्यूज़ आई है, अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा, और उसके बेस पे आप खरीदारी करते हो और फंस जाते हो। बिजनेस चैनल पे आप देखोगे किसी स्टॉक की अच्छी न्यूज़ आएगी तब भी स्टॉक गिरता है, वो यही कारण है क्योंकि ये मार्केट ही ऐसे चल रही है। बियर फेज में पॉजिटिव न्यूज़ पे रिएक्ट कम करते हैं और नेगेटिव न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ जाता है, इसलिए आप थोड़ा सावधान रहो। न्यूज़ बेस्ड बाइंग बिल्कुल भी इस मार्केट में आप मत करो, अवॉइड करो। तो अभी तो हमने बात की दोस्तों कि क्या क्या आपको नहीं करना है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें जो इस बियर मार्केट में आपको करनी चाहिए ताकि आपकी वेल्थ डिस्ट्रॉय ना हो। तो वेल्थ को बचाने के लिए क्या क्या 5 बातें आपको करनी है। तो सबसे पहली बात आती है कि आप ये मान के चलिए कि जो भी पैसा इस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, लगभग 3 से 5 साल का आपका व्यू होना चाहिए। बियर फेज जिस तरह का ये गुजर रहा है, यूएस के क्या हालात रहेंगे, इंडिया में नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, तो बहुत कुछ उठापटक देखने को आपको मिल सकती है और बहुत जल्दी इमीडिएट कोई रैली आपको आती दिखे उसके चांस कम है। तो इसलिए बेटर रहेगा कि आप अपना व्यू बढ़ा लें। कुछ भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो लगभग 3 से 5 साल का व्यू अपना रखें, तो आप बेटर ऑफ कर पाएंगे, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट इस मार्केट में आपको नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2, मैंने आपको बोला था, जब मैं आपको बताता क्या नहीं करना, तो उसमें एक पॉइंट था कि अलग अलग स्टॉक्स में बार बार जंप नहीं करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे पास ये एक्स स्टॉक है, इसके फंडामेंटल बिल्कुल खराब है, मेरे से गलती होगी इसमें इन्वेस्ट करने पे, और आपको वाई स्टॉक में मौका मिल रहा है कि यार ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया है और इसके फंडामेंटल मैंने चेक किया कि अच्छे हैं, तो आप यहाँ पर स्विच कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप स्विच कर सकते हैं क्योंकि अब मार्केट के जिस तरह के हालात है, दोनों ही स्टॉक गिरे हुए हैं, तो आपको जो अच्छा स्टॉक है वो भी सस्ता मिल रहा है और पुराना जो आपका स्टॉक है उसमें तो आप लॉस में हो। लेकिन यहाँ पर आपका ट्रस्ट नहीं है। जब इस स्टॉक में आपका ट्रस्ट नहीं है तो बेटर होगा कि इसमें से आप निकले। लेकिन आपने ये पूरा तसल्ली कर लिया कि ये बाउंस बैक आपके हिसाब से नहीं करेगा, फंडामेंटल बिल्कुल खराब हो चुके हैं, और आपको ये भी लगता है कि आपकी मिस्टेक थी जो आपने इसमें इन्वेस्ट किया था, तो यहाँ पर आप इस स्टॉक में से बेचो और जो नया स्टॉक आपने देखा है, जिसके फंडामेंटल आपको अच्छे लगते हैं, प्रोस्पेक्ट अच्छा लगता है, उसमें उस पैसे को स्विच कर दो। क्योंकि ये बेस्ट टाइम है, जब आपको दोनों ही स्टॉक नीचे मिल रहे हैं तो आप स्विच इस केस में कर सकते हो। ये एक मौका है आपके लिए स्विच करने का। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। ऐसे मार्केट के हालात में जब मार्केट कंसोलिडेशन में है, हर स्टॉक चाहे कोई रिजल्ट अच्छे दे रहा है या रिजल्ट बुरे दे रहा है, सारे स्टॉक मार्केट में धराशायी हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एसआईपी अगर आप मार्केट में करते हो उसकी वैल्यू बढ़ा देने हैं, या फिर अगर आप मार्केट में लमसम भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो ये टाइम है जब आपको थोड़ा थोड़ा करके कैपिटल अपना इंक्रीज कर देना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट टाइम होता है। हम हमेशा क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जब मार्केट बुल रन में होता है तो सबसे ज्यादा डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं, देखो हर महीने में डीमेट अकाउंट की संख्या बढ़ती जा रही है और नए नए लोग मार्केट में आते हैं, कब, बुल रन में। लेकिन जब ये बियर फेस चल रहा है, जब बेस्ट टाइम है धीरे धीरे अपने पैसे को बढ़ाने का, थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट जो आप कैपिटल कर रहे हो उसको बढ़ाने का टाइम है, अब कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। डीमेट अकाउंट की संख्या देखोगे लगातार गिरती जा रही है, बढ़ने, नए अकाउंट ओपन होने की, तो ये गलती आप मत करना। ये टाइम को यूटिलाइज करो कि अपनी कैपिटल बढ़ाओ। अगर एसआईपी के थ्रू कर रहे हो तो एसआईपी में थोड़ा सा इंक्रीज करो
और अगर आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करो तो लमसम अमाउंट को आप थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा के इन्वेस्ट करो तो बेटर आपके लिए रहेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि आपको लोअर प्राइस पे बेटर कंपनियां मिल रही है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो, अगर आप सुपरमार्केट गए और वहां पर सेल लग रही है तो आप क्या करोगे, आप अपनी जरूरत की चीजों से ज्यादा थोड़ा सा, आपको अगर किसी चीज की एक पैकेट चाहिए था तो आप उसके 2 पैकेट खरीदोगे। तो सेम इज द केस विद मार्केट। अब इस टाइम पे जब कंसोलिडेशन फेज इंडेक्स वाइज हो रहा है और स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में तराही तराही मची हुई है, बहुत ज़्यादा ब्लड बात हो रहा है, 30% 40%, तो ये मान के चलो आपको डिस्काउंट पे चीज़ें मिल रही है। जो क्वालिटी स्टॉक्स है वो भी गिर रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा करके उनको ज़्यादा आप बाय करो तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप में से बहुत से लोग इस पॉइंट पर अमल कर रहे हैं। वो क्या है कि मार्केट को कुछ दिनों के लिए रिलैक्स हो जाओ, देखना थोड़ा कम कर दो, क्योंकि ऐसे में अगर आप रोज प्राइस देखोगे, बढ़ने की बजाय आपके स्टॉक प्राइस गिरते दिखेंगे तो आपको थोड़ा सा पैनिक हो सकता है और फिर आप पैनिक सेलिंग करने का डिसीजन ले सकते हो, वो बहुत भारी पड़ेगा आपको। तो इसलिए कुछ दिनों के लिए कुछ और एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिजी रखो ताकि मार्केट की तरफ आपका ध्यान थोड़ा कम जाए। जब रिजल्ट सीजन आए फिर से देख लेना आपकी कंपनियों के रिजल्ट कैसा है। इन बिटवीन प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं, थोड़ा सा अवॉइड करो इस टाइम को। 1-1.5 साल अगर आपने अवॉइड कर दिया तो जो क्वालिटी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में पड़ी हुई है, गारंटीड है कि वो यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न आपको देना शुरू कर देंगी। तो आप कहोगे कि यार वो डिसीजन सही था कि मैंने थोड़ा थोड़ा अवॉइड कर दिया था मार्केट को देखना। और मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत से लोग अभी इनएक्टिव हो चुके हैं मार्केट में, वो बेटर है इस टाइम के लिए। लेकिन अगर आपने, जैसे मैंने लास्ट उसमें पॉइंट में बोला था कि लोग इनएक्टिव हो चुके हैं, लेकिन आप एक्टिविटी अपनी दिखाओ थोड़ा सा कैपिटल को बढ़ाने में, लेकिन रोज के प्राइस चेक करना, ये सब एक्टिविटीज को थोड़ा आप कम कर दो। लास्ट पॉइंट आता है कि आपको सिक्लिकल स्टॉक्स को बिल्कुल ही अवॉइड करना है ऐसे टाइम में। बुल रन पे सिक्लिकल स्टॉक अलग अलग इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे। अब ऐसे में आप उनको देखकर सोचो कि यार ये तो वापस से ऊपर जाएंगे, तो वो साइकिल है, वो स्टॉक साइकिल में ट्रेड करते हैं। उनकी साइकिल अब अगर डाउन साइकिल स्टार्ट हो गई है तो यहाँ से वो ज़्यादा बेनिफिट आपको देने वाले नहीं है, और उनका बॉटम कहाँ है वो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो ना तो आप उनको टॉप पे खरीदने की गलती आप अगर कर चुके अब तो बॉटम आपको आइडिया नहीं लग पाएगा। तो बेटर है कि आप सिक्लिकल स्टॉक को बिल्कुल ही अवॉइड करो इस टाइम पे। बिल्कुल भी किसी सिक्लिकल स्टॉक को एंट्री करना बेयर मार्केट में आपके लिए थोड़ा सा और दिक्कत भरा हो सकता है, क्योंकि बियर फेज कब एंड करेगा आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, और वो स्टॉक कितने यहाँ से गिर जाएंगे उसका भी आपको कोई आइडिया नहीं है। तो बेटर रहेगा सिक्लिकल स्टॉक को आप अवॉइड करो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कौन सी चीजें आपको बियर मार्केट में करनी है और क्या आपको बियर मार्केट में नहीं करना। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर पहली बार चैनल पे आए हो, इन्वेस्टर चैनल पर हम ऐसी स्टॉक मार्केट से जुड़ी लर्निंग वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू सो मच।